हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 5 समानता श्रेणी। इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो भी कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे पहले 5 या 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो हम आज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने जो भी आपके 4 चैप्टर तक की इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है उनको आप वॉच करते रहें, है ना। और आगे के क्वेश्चनों को हम करवा देंगे, ठीक है। देखें आप, अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, नेक्स्ट क्लास का, कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। सबसे पहले हमसे पूछा 3 अंकों की होनी चाहिए और 7 से विभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम हल लिखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। 3 अंकों की, कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? आपका एपी बन जाएगा, है ना। तो देखते हैं एपी कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि निकलेगा कैसे है। देखो आप, हम बताते हैं यहाँ 3 अंकों की। देखो पहली 3 अंकों की संख्या कितनी होती थी? पहली 3 अंकों की संख्या होती है आपकी 100 और लास्ट वाली 3 अंकों की संख्या होती है 999, ठीक है। अब हमसे पूछा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो किससे विभाज्य है? आपकी 7 से विभाज्य है। तो हम 7 का भाग देके देखेंगे। देखो 7 का भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7, कितने बचे? 3 बचे, 30 हो गए। 7 चौक 28, कितने बचे? 2 बचे, ठीक है। शेष क्या बचा? 2 बचा। इसका मतलब है अगर ये 2 शेष ना होता, है ना, ये 2 शेष ना होता तो ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाती। मतलब 100 में से हम क्या घटा दें? 2 घटा दें, ठीक है। तो कितना आएगा आपका? 98। अब क्या 98 जो है वो 3 अंकों की संख्या है? नहीं है ना, लेकिन 7 से भाग जा रहा है। अब अगली संख्या कौन सी होगी 98 के बाद? जिसमें 7 से भाग जाएगा तो प्लस 7 कर दो इसमें, है ना। तो 8 7 15, 5 हासिल का 1 7, कितना? 8 7 15 5 हासिल का 1, 9 और 1 10, 105। मतलब पहली हमारी संख्या क्या होगी? 105 होगी, जिसमें किससे भाग जाएगा? आपका 7 से भाग जाएगा, ठीक है। कैसे पता चला कि हमने 7 से भाग दिया 100 में? क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। अगर ये 2 शेष ना होता तो 7 से भाग चला जाता, तो 2 हमने घटा दिया 100 में से, तो कितना आ गया आपका? 98 आ गया। लेकिन 98 में 7 से भाग तो जाता है, पर वो कितने अंकों की नहीं है? 3 अंकों की नहीं है। 3 अंकों की लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। 3 अंकों की लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगली संख्या देखनी पड़ेगी। तो 98 में 7 जोड़ेंगे, क्योंकि 7 से भाग जा रहा है, मतलब 7 के टेबल में आनी चाहिए। तो 7 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 105। एक और इसमें और 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा? इसमें प्लस 7 कर देंगे, कितना आएगा? 7 5 12, कितना हो जाएगा? 112। फिर 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 119। इस तरह से चलता आएगा। अब लास्ट वाली संख्या की बात करते हैं। अब अंतिम संख्या कौन सी होगी? तो आखिरी संख्या 3 अंकों की कितनी होती है? 999 होती है। क्या 7 से भाग जाएगा इसमें? देखते हैं अपन, ठीक है। 7 एकम 7, कितने बचे? 2 बचे, 29 हो गए। 7 चौक 28, कितना बचा आपका? 1 बचा, 19 हो गए, है ना। 7 दूना 14, कितने बचे? 5। अगर ये 5 नहीं होता, मतलब 5 ये ज़्यादा एक्स्ट्रा है, शेष बचना मतलब एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं होता तो 7 से पूरा भाग चला जाता। तो हम क्या करें? 999 में से 5 घटा देते हैं। 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ 4 आएगा, 9 और 4, 9 और 9, ठीक है। 994। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य वो 105 है, और सबसे बड़ी संख्या 994। अब इस तरह से हम संख्या को हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? तो एपी बन चुकी है। अब इसमें हमें यहाँ से लेके 105 से लेके 994 तक जो भी 7 से विभाज्य संख्या है उनका संख्या बतानी है, कि नंबर बताना है, कि 50 संख्या है, कि 30 संख्या है, कि 20 संख्या है। वो संख्याओं का नंबर बताना है, ठीक है। तो एपी पर आपको दिए तो आप पहला पद तो लिख ही लोगे, कितना? 105। फिर डिफरेंस निकालोगे, सार्वंतर क्या? A2 माइनस A1। डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, क्योंकि हमें पता है इसमें से घटाएंगे 7 ही आएगा। 112 माइनस 105, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका? 7 का। और ये आपका क्या? अंतिम पद है ना। ये क्या है? an। अंतिम पद कितना है? 994। अब हमें निकालना है पदों की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं, मतलब पदों की संख्या निकालनी है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख देते हैं। an की वैल्यू कितनी है आपकी? 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है आपकी? 105।
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। इसका पक्षांतर देखो, ये प्लस में पक्षांतर होगा किसका हो जाएगा माइनस का, 994 और ये इधर आया तो 105 किसका हो गया माइनस का। बराबर आपका यहाँ क्या बचा, देखो बराबर अपनी जगह पर है, ये पक्षांतर हो गया तो ये प्लस का चिन्ह किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो n माइनस 1 और इंटू क्या 7। अब हम घटा सकते हैं बिल्कुल, 105 को घटा देते हैं तो इधर से अगले 14, 14 में 5 गया 9 बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा आपका 8, 8 में 0 का मतलब 8, ठीक है। और यहाँ आपका 9 में से 1 गया कितना बचा 8। क्या गड़बड़ तो नहीं घटाया, फिर से देखें, इधर से अगले 14, 14 में से 5 गया, ठीक है, 9 5 14, ठीक है, 9 बचे। यहाँ बचा 8 और यहाँ 8, 9 में से 1 गया तो 8 बचे, ठीक है। अब बराबर कितना है आपका n माइनस 1 इंटू 7, इंटू वाला 7 बटे में चला जाएगा तो 889/7 बराबर n माइनस 1, ठीक है। 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 एकम 7, 1 बचा 18 हो गए, 7 दूना 14, 14 और कितना 18, 4 बचे 49 हो गए, 7 7 49, कितना 127 बराबर n माइनस 1। एक को इधर ले आते हैं, 127 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 128, कितना 128 आ रहा है। इसका मतलब है क्या, कितनी संख्याएं 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से क्या है विभाज्य है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, है ना। यहाँ आपका 3 अंक की जगह आपका कितना आएगा 2 अंक की बात करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपका कितना आएगा 2 अंकों की, क्या आएगा 2 अंकों की, अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य है आपकी 3 से विभाज्य है। अब यहाँ आपको पहले क्या 2 अंकों की संख्या, सबसे पहली संख्या होती है कितनी आपकी 10 और सबसे आखिरी संख्या होती है कितनी 99। तो उससे आपको पहले एपी निकालनी जैसे पिछले में निकाला था, और उसके बाद इसमें संख्याओं को बताना है कि कितनी संख्याएं हो सकती है, तो ये आपको करना है ना, ठीक है। होमवर्क है आपका। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, देखें अगला क्वेश्चन है आपका 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, है ना, 4 के कितने गुणज होंगे वो बताना है। तो देखो गुणज का मतलब क्या हो रहा है, 4 के गुणज मतलब जो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, जैसे 4 का गुणज जैसे 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, इस तरह से आपके 10 और 250 के बीच है, मतलब ना तो 10 को लेना है ना ही 250 को लेना है, ठीक है। तो आपकी एपी क्या हो जाएगी, देखो हल करेंगे हम, है ना, 10 और 250 के बीच क्या 4 के गुणज, 4 के गुणज जो भी निकलेंगे वो एपी बन जाएगी आपकी। देखो कैसे एपी, है ना। देखो 10 तो हो ही नहीं सकता, 4 के पहाड़े में आता है 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, इस तरह से आता है। तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये 10 से तो कम है, ठीक है। 10 और 250 के बीच की बात कर रहे हैं, मतलब पहला अंक क्या आएगा आपका 12, फिर दूसरा क्या आएगा 16, फिर 12 4 16 4 20, फिर 24, इस तरह से आपका बढ़ता आएगा। अब लास्ट देखना है, लास्ट कौन सा है आपका 250। वैसे इसको तो लेना ही नहीं है, फिर भी 4 से भाग दे के देखते हैं अपन, ठीक है। 4 6 24, कितना बचा आपका 1 बचा 10 हो गए, 4 दूना 8, कितना बचे 2 बचे। अगर इस 250 में ये 2 शेष मतलब 2 ज़्यादा है, अगर ये 2 नहीं होता तो 4 से भाग चला जाता, तो 250 में से 2 माइनस कर दो, 250 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 248। तो कितना है लास्ट वाली संख्या क्या आएगी 248। ये संख्या निकालने का एक तरीका है, ठीक है। आपकी 248 आ गई लास्ट वाली संख्या। अब आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। देखें आप, तो अगर एपी है तो आपको पहला पद लिखना है a बराबर कितना है 12, फिर डिफरेंस निकालना है a2 माइनस a1। दूसरा पद कितना है, देखो डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरा पद क्या में से पहला घटा देते हैं, दूसरा पद 16 है उसमें से पहला पद 12 घटा दिया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। a और d आ चुका है, और जो आखिरी में दिया वो क्या कहलाएगा आपका अंतिम पद कहलाएगा, मतलब an कितना दिया 248। हमें निकालना है पदों की संख्या, कितनी संख्याएं हैं, है ना, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, देखो ये, ठीक है। चूंकि फॉर्मूला आपका होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें वैल्यू किस किस की पता है, देखो
हमें पता है ए एन की वैल्यू पता है 248 बराबर ए की वैल्यू पता है हमें 12 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 4। ठीक है, इसका अब देखो प्लस में पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा 248 माइनस 12 बराबर, देखो ये बराबर अपनी जगह पर है। ये अब कोई सी भी संख्या अगर 2 लिखा है प्लस का है तो उसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर इसके आगे कोई संख्या लिखी है तो बीच में प्लस या माइनस लगाना पड़ता है चिन्ह। ठीक है, तो ये आपका n-1 इंटू कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। घटाया 8 में 2 घटाया 6, 4 में से 1 घटाया 3 और ये 2, 236 बराबर n-1 इंटू 4। इंटू वाला कहाँ पहुँचेगा डिवाइड में, 236/4 इज इक्वल टू n-1। 4 से भाग दे सकते हैं अपन, 4 5 20, 3 बचे 36 हो गए, 4 9 की 36, 59। तो 59 बराबर n-1, एक को इधर ले आए तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो आपका n बराबर क्या हो गया आपका 60। कितना हो गया आपका 60 हो गया। मतलब 10 और 250 के बीच 4 के गुणे कितने हैं 60 है। अगर देखो 4 की जगह पर हमें 5 के गुणे दे दें तो यहाँ आएगा आपका 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 और 250 के बीच बोला है। तो सबसे पहला आएगा 15, फिर 20, फिर 25, इस तरह से, और 250 भी नहीं आएगा। अगर बीच बोला है मतलब इनको शामिल नहीं करना है। अगर ऐसा बोला जाता है 10 और 250 को मिलाकर, है ना, कितनी संख्याएं जो 4 के गुणज है, तो इन दोनों को भी हमें शामिल करना होगा अगर होते हैं तो। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखें आप, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, है ना। क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए जो एपी आपको दिए 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ आपकी बात कर रहे हैं योग की बात कर रहे हैं। योग प्राप्त करने के लिए मतलब ये आपको क्या दिया है, योग दिया है। ठीक है, अब ये योग का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, दिया है ए पहला पद कितना 9। ठीक है, फिर सार्वंतर दिया मतलब डी, क्या दिया है a2 माइनस a1, है ना। डी का मान कितना दिया, a2 का मान कितना 17, और उसमें से a1 का मान कितना 9, ये 17 a2 का मान है और a1 का मान क्या है 9, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो d बराबर 9, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, तो ये d आ गया आपका, है ना। ठीक है, अब a और d आ गया। अब हमें दिया है ये योग प्राप्त करना है, मतलब ये योग दिया है। योग का फॉर्मूला होता है SN से दर्शाते, क्या दर्शाते SN, S मतलब होता है सम। ठीक है, n मतलब जितने पदों को जोड़ना है वो SN होता है, जितने पदों को जोड़ना है उसका योग। ठीक है ना। SN कितना दिया 636। अब हमें बताना है कि कितने इस तरह के कितने पदों को जोड़े कि ये योग प्राप्त हो जाए, तो हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, अब योग का फॉर्मूला हम बताएंगे। देखो योग का फॉर्मूला होता है आपका SN बराबर n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। जो फॉर्मूला था आपका a इतना a प्लस n-1 इंटू डी, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे ब्रैकेट में n/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, योग का फॉर्मूला हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है योग का, है ना। अगर उसमें अंतिम पद दिया होता है योग का फॉर्मूला एक और होता है, वो हम अगले क्वेश्चन में करवाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप योग दिया है अपने को 636, कितना 636 बराबर n पदों की संख्या हमें निकालना है वो बटे 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 9 प्लस n-1 n निकालना है इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है आपको 8 दी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखें ये डिवाइड वाला तो इंटू पहुंच जाएगा आपका 636 इंटू 2 बराबर n वही रहेगा, और 9 दूना 18 और प्लस 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n हो जाएगा, और 8 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 8। ठीक है, गुणा कर देते हैं। 6 दूना 12, 2 हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 6 दूना 12, कितना 1272 बराबर n 18 प्लस का, और देखो 8n को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 18 प्लस का और ये 8 माइनस का घटेगा, कितना आएगा प्लस का, 18 में से 8 घटाया तो 10 आएगा, कितना आएगा प्लस का 10 आएगा। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n का गुणा कर देंगे, तो 1272 इज इक्वल टू n का गुणा कर दिया तो कितना हो गया 8n स्क्वायर हो गया। n का गुणा n में किया 8n स्क्वायर हो गया, और प्लस n का गुणा 10 में किया तो 10n हो गया। ठीक है,
अब इसका पक्षांतर करें क्योंकि ये n किसका है, प्लस का, ठीक है। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8n स्क्वायर प्लस 10n, है ना। चलो उधर लिखते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 बराबर क्या बचा, 0, क्योंकि बराबर इधर ये पक्षांतर हो गया तो 0 बचा इधर, उसको 0 को हमने आगे लगा लिया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटा करने के लिए हम 2 से भाग दे सकते हैं, तो पूरे समीकरण में किससे भाग देने पर, 2 से भाग देने पर देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे तो 10 का आधा कितना होता है, 5n हो जाएगा, और माइनस 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6 और 2 छक 12, 2 3 636 बराबर 0। अब इसके क्या करना है, फैक्टर करने, गुणनखंड करने हैं कि यहाँ इसका गुणा इसमें करते हैं, देखो यहाँ का गुणा और यहाँ का गुणा इसमें करते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 4 का गुणा इसमें किया 636 में, तो कितना हो गया आपका, 6 चौक 24 के 4, है ना, 4 छंग 24 के 4 हासिल के 2, 4 ते 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 4 छंग 24 और 1 25, इतना। मतलब गुणा करने पर आना चाहिए हमारा 2544, ठीक है, और घटाने पर आना चाहिए 5 प्लस का। तो 2544 के हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर इस तरह से होते हैं, ठीक है। पहले वाली संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या में किया, है ना, फिर जो प्लस माइनस माइनस आ गया, गुणा करने पर माइनस का 2544 आना चाहिए और घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। फैक्टर होंगे इसके, करते हैं, देखो आप, है ना, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, है ना, 2 दूना 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 से 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 छक 12, फिर इसमें भाग देंगे 2 तिया 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा 16 होगा, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, जब तक इकाई का अंक 0 या सम संख्या 2 से कटता रहेगा, ठीक है ना। 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो गए, 2 5 10, 1 बचा 18 हो गए, 2 9 18, फिर आप 2 से कटेगा नहीं, किससे काटेंगे, 3 से, 3 5 15 और 3 तिया 9, फिर 3 से तो अब 53 अभाज्य संख्या है, 53 से कटेगी, ठीक है, किससे कटेगा, 53 से कटेगा, 53 से, तो कितने बार आ जाएगा, 1 बार। अब अपने को कितने अंक बनाने हैं, 2 अंक कैसे बनाने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए, 5, बस इतना समझ लो कि घटाने पर 5 कैसे आएगा। तो देखो आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, कितना हो गया, 48, और ये आपका 53 है, इसे आपका 53, 48 में से 53 में से 48 घटाए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और गुणा करेंगे, देखो पूरे फैक्टर यूज हो चुके हैं, पूरे गुणनखंड यूज हो चुके हैं, मतलब गुणा करने पर तो आपका 2544 आएगा इसे, लेकिन घटाने पर आना चाहिए प्लस का 5, प्लस का 5 है, मतलब बड़ा किसका रहेगा, प्लस का, तो 53 रहेगा प्लस का और 48 रहेगा माइनस का, 53 माइनस 48, चेक कर सकते हैं आप। गुणा करने पर माइनस 2544 आएगा और घटाने पर प्लस का क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अभी फैक्टर हो गए 4n स्क्वायर, इसकी जगह पे इसके फैक्टर लिख देते हैं, प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर 0। अब पहले 2 में से कॉमन लेना, अगले 2 में से कॉमन लेना है। देखें आप, देखो अंक तो कोई कॉमन है नहीं, तो n कॉमन है, n यहाँ भी है और n यहाँ भी है, तो 4 बचा और n बचा 1, प्लस यहाँ से n कॉमन है, क्या बचा 53। अब माइनस तो है ही सही, अगले ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए आपका, 4n आना चाहिए। तो देखो 4 है ना, 4 का भाग 48 में देंगे कितना आएगा, 12, 4 का भाग अगर 48 में देंगे तो 12 आएगा, लेकिन हमें यहाँ 4 बचाना है, तो किससे भाग देना पड़ेगा, यहाँ 12 से, मतलब क्या कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से 12, क्योंकि 12 का भाग यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। 12 चुक 48, 4n माइनस माइनस प्लस 12 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या सेम चिन्ह है, एक कॉमन ले लेते हैं, क्या 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया, जो बचा वो लिखा, n बचा इधर और माइनस इधर क्या बचा 12 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, 4n प्लस 53, ठीक है, बराबर 0, और एक बार n माइनस 12 बराबर 0। तो देखो 4n पक्षांतर करेंगे 53 का, तो माइनस का 53 हो गया, और n का मान निकालेंगे तो माइनस 53 गुणा वाला 4 भाग में चला जाएगा, ये मान्य नहीं है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि पदों की जो संख्या है, हमसे पूछा है योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने पड़ेंगे, मतलब पदों की संख्या लेनी, n का मान पूछा है, तो n का मान कभी भी ना तो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही दशमलव में हो सकता है। 4 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव में आंसर आएगा, मतलब n का मान पूर्णांक में होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ये ऋणात्मक है और पूर्णांक में भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का माइनस का 12 पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अतः कितने पद लेने पड़ेंगे, 12 पद लेने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी एपी का पहला पद, प्रथम पद आपको दिया है 5, अंतिम पद मतलब ये ए दिया है और एन, अंतिम पद मतलब एन दिया है आपको 45 और योग मतलब एस एन दिया है आपको 400। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है प्लस सारवंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखें आपको सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है आपको, गिवन है ना, ठीक है। क्या है, प्रथम पद मतलब ए का मान दिया है आपको 5, ठीक है। अंतिम पद मतलब एन, एन कितना दिया है आपको 45 और योग एस एन, एस एन मतलब योग कितना दिया है आपको 400 और निकालना क्या है, पदों की संख्या निकालना मतलब एन का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया, और एक निकालना सारवंतर मतलब डी का मान निकालना है, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखें आप, है ना, इस तरह से। अब चूंकि एक योग का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 × d, वो फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला था जब हमें अंतिम पद दिया हो, तो योग का एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a + n, a + n, या इसी को l भी लिख सकते थे, ठीक है। ये आपका अंतिम पद और पहला पद दिया है तब जाके फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो एस एन का मान कितना दिया है 400 बराबर n का मान हमें दिया है क्या, नहीं दिया है, /2, a की वैल्यू कितनी दी है हमें 5 प्लस ए एन, अंतिम पद कितना दिया है आपको 45, ठीक है। सभी की वैल्यू रख दी, है ना। 2 का चाहे तो इधर गुणा कर दो या तो इधर काट देना, ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं। 400 बराबर देखो n/2 इंटू 45 और 5 कितना हो गया आपका 50, ठीक है। इस 2 से ये 50 काट दिया, कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा, ठीक है। अब 25 गुणा में, गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, तो 400/25 बराबर कितना n का मान निकालेंगे तो n बराबर 25 का भाग देते हैं 400 में, 25 से कम 25 कितने बचे आपके, 40 में से 25 घटाए तो 15 बचे, 150 हो गए, है ना। 25 छक्के 150 होता है, कितना आ गया 16। तो n बराबर कितना आ गया आपका 16 आ गया, 16 आ गया, मतलब कितने पद हैं 16 पद है। अब हमें पूछा है, क्या पूछा है, सारवंतर पूछा है, ठीक है। अब हमारे पास a है और n है, ठीक है, और an है, तो सारवंतर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, छोटा भी लगा सकते हैं, चूंकि n बराबर a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसे सारवंतर आसानी से निकाला जा सकता है। देखो n 45 दिया है, a पहला पद हमें 5 दिया है, बराबर सॉरी प्लस n का मान हम निकाल चुके हैं कितना 16, तो ब्रैकेट के अंदर 16 - a × d निकालना है, ठीक है। 5 को इधर पक्षांतर कर दो तो 45 - 5 बराबर 16 में से 1 घटाया कितने हो गए आपके 15d, है ना। ये तो पक्षांतर होकर इधर आ गया, प्लस हट गया, और 16 में से घटाया 15 और d, 45 में से 5 घटाए तो कितने हो गए आपके 40 बराबर 15d। d का मान निकालना है, गुणा वाला बराबर के इधर कहाँ जाता है भाग में, तो 40/15 बराबर आपका d। तो काट सकते हैं, कटेगा पूरा भाग नहीं जाएगा ना, 5 से काट सकते हैं, 5 × 8 = 40, 5 से काटेंगे 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो आपका d की वैल्यू कितनी आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है 8/3। इस तरह से हम a और d का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखें और पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा के और लास्ट वाली वीडियो में आपको इसके ऑब्जेक्टिव दे देंगे, ठीक है।